सिरप मामले में केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन हुआ है। राज्यों के सचिवों के साथ केंद्रीय सचिव की बैठक है। दवाओं की गुणवत्ता जांचने को लेकर मंथन किया जाएगा। दवा निर्माताओं को नियम के पालन का आदेश दिया जाएगा और लापरवाही पर दवा कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। प्रतिबंधित दवाओं पर बैन सुनिश्चित करें राज्य, ये कहा गया है। क्योंकि देखिए आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कफ सिरप इन बच्चों को दिया गया था ताकि वो ठीक हो जाए, लेकिन ठीक होने की बजाय वो हमेशा के लिए खामोश हो गए। उन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी, जिसके बाद अब यहाँ पर दवाओं की गुणवत्ता को जांचने को लेकर मंथन हो रहा है। केंद्र की तरफ से ये एक्शन लिया गया है। कहा गया है दवा निर्माताओं को नियमों के पालन का आदेश दिया गया है। और अगर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जानलेवा सिरप ने 2 और मासूमों की जिंदगी निकाल ली। जहरीली सिरप पीने से छिंदवाड़ा में 14 बच्चों की मौत के बाद अब बैतूल में 2 मासूमों की जांच चली गई। इन दोनों ही मामलों में डॉक्टर प्रवीण सोनी का नाम सामने आया है। आखिर कैसे मासूमों की मौत के तार डॉक्टर सोनी के साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही डॉक्टर सोनी को लेकर क्या चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, इस रिपोर्ट में हम जानेंगे। कार्रवाई करने के लिए और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पूरे मध्य प्रदेश में इसकी सप्लाई को बैन कर दिया है। हमारी विभाग ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। ये तस्वीर देखिए, इन आंखों में अब आंसू है। पछतावा है कि अपने मासूम बच्चे को उस शैतान डॉक्टर के पास क्यों ले गए। पछतावा इस बात का भी है कि समय रहते बच्चे को सही इलाज नहीं मिला, नहीं तो उनके कलेजे का टुकड़ा गोदी में खेल रहा होता। कमलेश का परिवार बैतूल जिले के आमला ब्लॉक में रहता है। बीती 24 अगस्त को बच्चे की तबीयत खराब थी तो कमलेश अपने 4 साल के बेटे कबीर को लेकर डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास पहुंचे। डॉक्टर सोनी ने बच्चे को देखा और पर्चे में कुछ दवाई लिख दी, साथ ही वही जानलेवा कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप भी लिख दिया। कमलेश ने दवा खरीदी और बच्चे को पिलाई, लेकिन आराम नहीं हुआ। कमलेश दोबारा डॉक्टर के पास पहुंचे तो उसे ये कहकर टरका दिया गया कि वो किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाए। ट्रीटमेंट के बाद उनने कोल्ड ड्रिंक सिरप दिया और वो सिरप पिलाने के बाद बच्चे की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी। इसलिए मैंने दोबारा ले गया वहाँ। दोबारा ले जाने के बाद उनने रिपोर्ट चेक की, ट्रीटमेंट किया तो वह तो ट्रीटमेंट के बाद उनने बताया कि वह तो किडनी खराब होने की संभावना है। तो उनने बोला कि वह तो नागपुर में जाके बाद नाइट बार ट्रीटमेंट चला। उनने बोला कि वह घर ले जाओ, कोई संभावना नहीं है, किडनी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो मैंने वहाँ से वो भोपाल ले गया। भोपाल में बच्चे ने तो दम तो खत्म हो गया बच्चा। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हुई तो कमलेश ने उसे दूसरे डॉक्टर को दिखाया। जांच हुई तो मालूम चला कि बच्चे की किडनी में खराबी है। आनन फानन में बच्चे को नागपुर में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल ने 24 घंटों में ही हाथ खड़े कर दिए। कमलेश ने हार नहीं मानी, बच्चे को भोपाल लाए और इलाज कराया। 15 दिनों तक मौत से लड़ने के बाद 8 सितंबर को बच्चे ने हार मान ली। बैतूल में जहरीले सिरप का शिकार केवल कबीर ही नहीं हुआ, एक और बच्चा है जिसकी जिंदगी जहरीले सिरप ने छीन ली। आमला ब्लॉक के बीएमओ डॉक्टर अशोक नरवरे ने बड़ा खुलासा किया है। इनका दावा है कि एक और बच्चे की मौत जहरीले सिरप की वजह से हुई है। दोनों बच्चों का इलाज डॉक्टर प्रवीण सोनी ने किया था। परिजनों ने बताया कि डॉक्टर सोनी को पहले दिखाया था, उसके पश्चात बच्चे की किडनी खराब हुई। जब बच्चा थोड़ा सा उसका पेट फूलने लग गया और अन्य परेशानी होने लगी तो उन्होंने दूसरे डॉक्टर्स को दिखाया था। दोनों बच्चों को बैतूल में दिखाया था, जहाँ पर कि उनको एक्टिव कीडनी फेलियर डायग्नोज हुआ था। उसके बाद दोनों बच्चों को भोपाल रेफर किया गया, लेकिन दोनों बच्चे नहीं बच पाए और दोनों की मृत्यु हो गई। बहरहाल छिंदवाड़ा और बैतूल दोनों जिलों में
16 मासूमों की मौत जहरीली कफ सिरप की वजह से हो चुकी है। रिपब्लिक भारत लगातार इस मामले को प्रमुखता से दिखा रहा है। हमारी इस मुहिम का असर भी देखने को मिला है। परासिया ब्लॉक के डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही श्रीसन फार्मा कंपनी के संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इन पर गैर इरादतन हत्या और मिलावटी दवा की धारा में केस दर्ज किया गया है। साथ ही प्रदेश में कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप की बिक्री तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है। सीएम मोहन यादव और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने दोषियों पर सख्त एक्शन की बात कही है। साथ ही पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। एमपी और राजस्थान में जानलेवा सिरप एक एक करके बच्चों की जान ले रहे हैं। सरकार एडवाइजरी जारी करके बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय दवा कंपनियों पर बजाय किसी ठोस एक्शन के मुहावरे वाले अंदाज में कह रहा है कि आप अपनी रक्षा खुद करें, क्योंकि हमारी दवाएं आपका और आपके बच्चों का ख्याल बाद में रखेंगी, पहले आप अपनी आंखें खोल लें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप बैन हो गई है। प्रदेश में सिरप की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। औषधि विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी किया है कि कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप अब नहीं दी जाएगी, बच्चों या बड़ों किसी को नहीं दी जाएगी। यानी इसको अब उत्तर प्रदेश में कहीं बेचा भी नहीं जा सकता है। औषधि विभाग ने यह आदेश जारी किया है कि प्रदेश में कहीं भी कोल्ड ड्रिंक सिरप की बिक्री नहीं होगी। तत्काल प्रभाव से इसकी बिक्री पर रोक है। इसे कोई भी अगर बेचते हुए दुकान पर रखा पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हमारे सहयोगी छिंदवाड़ा से, जयपुर से और लखनऊ से जुड़े हुए हैं। लखनऊ पहले चलते हैं, राघवेंद्र हमारे साथ हैं। राघवेंद्र, आयुष विभाग ने आदेश, अजय दुबई माफ कीजिएगा, अजय, आयुष विभाग ने आदेश जारी कर दिया है, क्या कहा गया है और अब कब से ये आदेश लागू होगा? बिल्कुल, देखिए, आदेश इस नोटिफिकेशन के आने के बाद जो स्टॉक भी रखा है उसे हटाने का भी जिक्र इसमें स्पष्ट तौर पर कर दिया गया है और स्पष्ट कहा गया है कि जो ये स्पेसिफिक जो कंपाउंड है जो इस्तेमाल किया जाता है, कुछ स्पेसिफिक कंपनियां हैं, उनके द्वारा इन कंपनियों के जो कफ सिरप है उनका प्रयोग ना किया जाए। जो सरकारी अस्पताल है उनके अलावा जो प्राइवेट कंसल्टेंट्स हैं उनको भी ये सजेशन दिया गया है, ऑर्डर्स दिए गए हैं। साफ तौर पर जो सहायक आयुक्त हैं औषधि के, दिनेश कुमार तिवारी, उनके सिग्नेचर पर इस ऑर्डर को पास ऑन किया गया और अब उत्तर प्रदेश भर में सिरप के बिक्री पर रोक लगा दी गई है। मध्य भारत में कई जगहों पर इसके चलते बच्चों की मृत्यु हुई है। इसके एहतियातन सबसे पहले जो इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इसमें ऑर्डर निकाल दिया गया है। बिल्कुल, हमारे साथ और भी दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य विजय, आपके पास आते हुए छिंदवाड़ा से हमारे साथ सत्य विजय जुड़े हुए हैं। सत्य विजय, सबसे पहले एमपी से ही ऐसी खबरें सामने आई थी, वहां पर किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है मध्य प्रदेश में? जी हाँ, बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जिस तरह से किलर कफ सिरप की वजह से 14 परासिया ब्लॉक के और आसपास के इलाके के 14 बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हुई, इसके बाद अब पूरे देश में कह सकते हैं, पूरे देश में इस कफ सिरप को लेकर दहशत का माहौल है। इसीलिए न सिर्फ मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी देखिए इसको बैन किया गया है। बड़ी बात यह है कि प्रशासन और सरकार देर से जागी, लेकिन अब सही दिशा में कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले तो जो श्रीसन फार्मा कंपनी है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसके साथ साथ इस मामले में पुलिस ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को भी आरोपी बनाया है और अन्य लोग जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। एसआईटी गठित कर दी गई है। एसआईटी में 5 लोग की पूरी टीम है जो कि न सिर्फ छिंदवाड़ा में, मध्य प्रदेश में, बल्कि इस चैन को पूरा खंगालने के लिए चेन्नई तक जाएगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वहां की है। दूसरी बात यह कि जो डॉक्टर प्रवीण सोनी है उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि क्या जानबूझकर उन्होंने एक ही कप सिरप, कोल्ड ड्रिंक कप सिरप बार बार लिखी, जबकि पहला पेशेंट आया, पहले बच्चे की मौत हुई, फिर दूसरे बच्चे की मौत, फिर तीसरे बच्चे की मौत। एक जानकार डॉक्टर सिम्टम्स देख के ये समझ सकता है कि हो सकता है, ठीक है, उनका दावा है कि फार्मा कंपनी और फूड ड्रग डिपार्टमेंट का एक काम है, लेकिन डॉक्टर सिम्टम्स देखता है तो उसके बाद भी उन्होंने इसी दवा को लिखा, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तीसरी बात, ड्रग डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? एक कंपनी ऐसी सिरप बनाती है जिसमें 48.6% डीईजी केमिकल होता है, जिसकी मात्रा इस सिरप में 0.1% होनी चाहिए।
तो ड्रग डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, ये भी बड़ा सवाल है। और इसीलिए ठीक है, और इसी इन को सब लेकर पहलुओं अब को जांच की जा रही है, क्योंकि सबसे पहला मामला ही मध्य प्रदेश से सामने आया था, इसलिए सबसे ज्यादा सवाल भी मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स पर और स्वास्थ्य विभाग पर ही उठ रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से कोमल हमारे साथ हैं। कोमल, मौतों का आंकड़ा राजस्थान में भी कम नहीं है, पेरेंट्स नाराज हैं, लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। इस कफ सिरप को लेकर वहां क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कफ सिरप को लेकर के अगर हम बात करें तो राजस्थान में चूंकि देखिए गवर्नमेंट ने कफ सिरप पर पहले ही देखिए बैन लगा दिया है। साथ ही साथ जो कफ सिरप, जो केसेस फार्मा ये कंपनी ये कफ सिरप बना रही थी, परिवार ने दावा किया था कि यही कफ सिरप को पीने के बाद बच्चों की मौत हुई है। तो ऐसे में सरकार ने उस कंपनियों के सभी 19 दवाइयों पर भी बैन लगा दिया है। ये एक्शन जो देखने को तो मिल ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो लगातार मौत का आंकड़ा जो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो भी बीमार पड़ रहे हैं। हालांकि यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो वो मान नहीं रहा है कि इस दवाई की वजह से, कफ सिरप की वजह से जो है बच्चों की मौत हुई है। वो पूरी तरह से इस मामले को नकार दे रहे हैं। लेकिन ये है कि केसेस फार्मा की जो दवाइयां हैं, 19 दवाइयां हैं जिसमें ये जो कफ सिरप शामिल है, उसे पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। तो यानी एक एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी कबूल नहीं कर रहे हैं कि उस दवाइयों की वजह से जो है बच्चे की मौत हुई। सीकर से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, बाकायदा हमने माँ बाप से भी बात की, पेरेंट्स से बात की, उन्होंने वो शीशी दिखाई, वो खेप भी दिखाया